guys, welcome to my YouTube channel KK Sir. Myself कमलेश कुमार। आज हम लोग डिस्कस करते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का बेटा जो हम लोग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज हम स्टडी करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखिए जो फोटोसिंथेसिस का ये जो पार्ट होता है, फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन की क्या प्रोसेस है। लाइट रिएक्शन क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो भी प्लांट होते हैं, जो ग्रीन प्लांट होता है, वो बेसिकली अगर देखा जाता है सबसे पहले इसमें फोटोसिंथेसाइज करता है लाइट के प्रेजेंस में। लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है और इसमें जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से ऑर्गेनिक कंपोनेंट का सिंथेसाइज होता है, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, ये ग्लूकोज के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, या हम कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कर सकते हैं। अब इसमें जो केमिकली जो प्रोसेस होता है, ये लाइट एब्जॉर्बिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इस लाइट को फोटॉन के रूप में एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के लिए अगर देखा जाता है कि जो लाइट रिएक्शन में बेसिकली इसमें दो प्रकार के इसमें कंडीशन होते हैं। दो प्रकार का होता है जहाँ पर अगर लाइट रिएक्शन की बात करते हैं, पहला होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड सेकंड होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, क्या होता है, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, तो इसमें होता क्या है कि जो मेनली अगर बात कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात करते हैं नॉन साइक्लिक में जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बेसिकली अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें मोर देन 100 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। ये लाइट एब्जॉर्बिंग होता है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसमें बहुत सारे होता है। बेसिकली सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं तो इसमें जो क्लोरोफिल ए होता है वो एक्साइट होकर के क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लोअर से लेकर के हायर ऑर्बिट में क्या करता है, ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। जैसे हमारा कोई जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो होता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करता है, के सेल में, एल सेल में, एल सेल में। उसी तरीके से जैसे यहाँ पर भी क्या होता है कि यहाँ पर जो अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एनर्जी को ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पर बेसिकली अगर देख लेते हैं, ये 100 इलेक्ट्रॉन जो होता है पिगमेंट होते हैं, वो मोर देन 100 पिगमेंट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब उसमें से जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें से ये क्या करता है, एक्साइट होकर के, क्योंकि यह क्या होता है सनलाइट से ट्रैप करता है फोटॉन के रूप में, और यहाँ से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करता है। ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के फॉर्म में होता है। इसे हम क्या कह सकते हैं, ये अपहिल रिएक्शन होता है। अपहिल रिएक्शन जहां पर थियोफाइटिन जो होता है, इसमें एक पिगमेंटेड पार्ट ऑफ थियोफाइटिन नामक एंजाइम के बाहर में इन्वॉल्व होता है। ये थियोफाइटिन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसके साथ इसे अपहिल के साथ साथ क्या होता है, ये ट्रांसमिट करता है। इसको अगर देख रहे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है पीएस सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इसकी जो होता है वेवलेंथ अगर बात कर लेते हैं, इसे पीएस सेकंड भी कह सकते हैं, जहां पर 680 nm का ये इसके पिगमेंट सिस्टम होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करता है, यहां से डाउनहिल के कंडीशन में आता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भाग होता है, जहां पर अगर देख लेते हैं साइटोक्रोम B6 होता है, साइटोक्रोम F होता है, और ये साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डाउनहिल के कंडीशन में आकर के डाउनवर्ड में क्या करता है, ये एटीएस के फॉर्म में आकर के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स अगर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पीएस फर्स्ट से में जुड़ता है। पीएस फर्स्ट में क्या होता है, ये प्लास्टोसाइनिन होता है, पीसी के माध्यम से ये अटैच होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पीएस सेकंड से पीएस फर्स्ट में ट्रांसमिट किया जाता है। फिर यहाँ से अगर देख लेते हैं कि यह जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होता है प्लास्टोसाइनिन के द्वारा पीएस फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है वेवलेंथ, यहाँ पर अगर देख लेते हैं क्या होता है P6700 का nm होता है। अब ये P700 क्या करता है, फिर क्या करता है, इस कंडीशन में अपहिल रिएक्शन के कंडीशन में जाएगा। अपहिल से होकर के क्या करता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा
इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के साथ साथ क्या करता है, यहाँ पर फिर डाउनवर्ड में जो होता है एक NADP से क्या करता है, रिड्यूस होकर के NADPH प्लस H आयन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, अगर देख लेते हैं कि ये जो होता है NADPH प्लस H आयन की बात आती है। यहाँ पर बेसिकली ये हमारा NADPH प्लस H आयन के रूप में ये होता है, यहाँ पर ये रिड्यूस होकर के अपना ATP का सिंथेसाइज करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जो लाइट रिएक्शन होता है, ये लाइट रिएक्शन क्या है, हमने बताया कि जो लाइट रिएक्शन होता है ये जो बेसिकली लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पर मोर देन 100 एसेसरी पिगमेंट होता है। ये सारे एसेसरी पिगमेंट क्या करता है, एसेसरी पिगमेंट ट्रैप करता है, और ये जो इसका जो मेन ट्रैप करते हैं इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ से देखा जाता है इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो रिएक्शन सेंटर एक्साइट होकर के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करता है, और ये ट्रांसमिट करके क्या होता है, ये अपहिल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जहाँ पर फिर ये अपहिल रिएक्शन होता है। ये अपहिल रिएक्शन के साथ साथ फिर क्या करता है, ये इसमें ETS के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, इस ETS में साइटोक्रोम B6 होता है, साइटोक्रोम F होता है, इसके साथ ये साइटोक्रोम F के साथ साथ क्या होता है, ये प्लास्टोसाइनिन होता है। प्लास्टोसाइनिन क्या करता है, ये बेसिकली यहाँ पर इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से क्या करता है, PS फर्स्ट से अटैच होता है, जहाँ पर P700 Nm का जो लाइट एब्जॉर्बिंग पॉइंट होता है, ये भी क्या करता है, ये फिर एक्साइट होकर के अपने रिएक्शन में सिंथेसाइज को ट्रांसमिट करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और इसके कंडीशन में फिर क्या करता है, ये NADP से डाउन हिल में जाकर के NADP से NADPH2 का ये सिंथेसाइज करता है रिड्यूस होकर के। अब इस कंडीशन में क्या होता है, ये ADP से सिंथेसाइज होता है, क्या करता है, ATP का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर क्या होता है, NADP से NADPH प्लस H आयन का होता है। तो ये रिड्यूस होकर के अगर देखा आता है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ये ATP और NADPH से दोनों का सिंथेसिस होता है। जहाँ पर अगर बात कर लेते हैं NADPH से क्या होता है, बेसिकली NADP से NADPH में बनने में क्या होता है, 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली यहाँ पर 3 ATP का सिंथेसाइज होता है। तो इस तरीके से देखा जाता है स्टूडेंट, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, दोनों में यहाँ पर PS सेकंड से क्या होता है, PS फर्स्ट में ये ट्रांसमिट होता है, जहाँ पर ये अपहिल होता है, फिर डाउनवर्ड, फिर अपहिल से फिर डाउनवर्ड होता है। तो ये एक तरीके से इसको क्या करते हैं, ये देखने में जैसा होता है, ये जेट की तरह दिखाई देता है, इसी की तरह इसको क्या करते हैं, इसे जेट स्कीम भी कर सकते हैं। और इसी संख्या में क्या होता है, जब यहाँ पर फोटोलिसिस होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, ये टूटता है, वाटर मॉलिक्यूल टूट करके क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल होता है, ये H2O से टूट करके क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसमिट होता है, प्रोटॉन आयन निकल जाता है और ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। तो इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, इसके साथ प्रोटॉन के रूप में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में क्या होता है, ये H आयन के फॉर्म में प्रोटॉन रिलीज होता है, और ये ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज होकर के इसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में यही इलेक्ट्रॉन इसमें एक्युमुलेट होता है, जहां पर ये बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, एसेसरी पिगमेंट होता है, ये एक्सेप्ट करके एडॉप्ट करके एब्जॉर्ब करके प्रोटॉन के रूप में एक्साइट होता है, और फिर यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करता है। तो ये जो बेसिकली अगर देख लेते हैं, ये क्या होता है, ये जेट की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे जेट स्कीम भी कर सकते हैं, इसको हिल रिएक्शन भी कर सकते हैं। इसके हिल रिएक्शन क्यों कहते हैं कि ये क्या होता है, ये अपहिल रिएक्शन होता है, अपहिल होता है, यानी इसको सबसे पहले हिल जो साइंटिस्ट है उन्होंने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हिल ने, तो इसी के हिसाब से इसे हिल रिएक्शन भी कर सकते हैं। तो यह होता है एक हमारा एक कह सकते हैं जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फोटोफॉस्फोरिलेशन का जो बात होता है, यहाँ पर ये बेसिकली सिंथेसाइज होकर के इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके ये ATP का तथा NADPH का सिंथेसिस करता है। ये क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में होता है, जहाँ पर ये सिंथेसाइज करने का काम करता है। समझ आया बेटा? थैंक यू।